लेकिन सोशल मीडिया पे क्या दिखाना है कि हम बहुत खुश हैं। मोटिवेशन के सुल्तान, ऐसी कैटेगरी है कि ऐसे ऐसे पोस्टर लगाएंगे कि कहेगा बंदा वाह यार ये क्या मोटिवेटर है यार। एक्चुअल जिंदगी में वो अपनों को डीमोटिवेट कर रहे होंगे। हमारे फॉलोअर्स हमें देखते हैं ना, जो आप लोगों को देवता समझ बैठते हैं, आप लोगों को ये समझ बैठते हैं कि यार ये हमारे हीरो हैं, एक्चुअल जिंदगी में वो जीरो हैं। आप उनकी जिंदगी से सोशल मीडिया क्रॉस कर देना तो वो लोग कुछ भी नहीं होंगे। वक्त की हम अहमियत की बात करें तो हम कहते हैं वक्त जो है आपके लिए दौलत है, आपका पैसा है आपका। तो आप इतने वेले कि आपके पास कुछ भी नहीं है, कक नहीं है, जीरो है। तो फिर इस पे बात करते हैं आज, क्योंकि देखें हमने तो उन लोगों को अपना हीरो बना लिया। उन लोगों के घरों के बाहर जा के खड़े हो जाते हैं, भाई सेल्फी करवा दीजिएगा, वो भाई ने निकलना है, ज़रा हमने उनके साथ एक वीडियो बनानी है। वो आएंगे, बाहर आएंगे, आके ऐसे हाथ हिलाएंगे, ऐसे है ना। ओह माय गॉड, क्या आपकी काविश है, क्या प्रोडक्टिविटी दिखाई है आपने भैया कि आपको नानी के घर जाना जो है आपको फेम में दिला देता है। इस पे बात करेंगे, लेट्स टॉक, कम ऑन। मेरे पास मौजूद है हसन रज़ा। कैसे हैं हसन रज़ा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और ये ट्रेनर है सोशल मीडिया के, तो एक्सपर्ट भी है सोशल मीडिया के। तो इन्हीं से पूछते हैं फिर ये जो दौर हम देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं भाई, क्या देख रहे हैं, मुझे बताइए। काहे का दौर है ये? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको याद है हमारे साथ पहले भी सेशन हुए तो हम डिफरेंट कैटेगरीज डिस्कस करते रहे। याद है मिस्टर चुकू हमने डिस्कस किया, डिफरेंट लोग जो ऑफिस में होते हैं। तो आज भी मैंने कहा जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो किस तरह के लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे पाए जाते हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। देखें मैंने कुछ कैटेगरीज जो है ना वो बनाई है, जैसे फिज़ा हमारी पहले भी कैटेगरीज थी वो हम उस पर डिस्कस करते थे। सबसे पहले कैटेगरी जो आपको सोशल मीडिया पे नज़र आएगी ना, खुश रहने वाले लोग जो हमेशा खुश रहेंगे लेकिन एक्चुअल ज़िंदगी में ये खुश नहीं होंगे। इनकी ज़िंदगी में स्यापे पड़े होंगे, लड़ाइयाँ पड़ी होंगी, ये एक दूसरे से लड़े होंगे, झगड़े होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे क्या दिखाना है कि हम बहुत खुश हैं, हम खुश हैं, हम खुश रहेंगे, लेकिन एक्चुअल ज़िंदगी में वो खुश नहीं हैं। तो पहली जो कैटेगरी है वो है खुश नज़र आने वाले लोग लेकिन एक्चुअल ज़िंदगी में वो खुश नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हमारे ऑडियंस देखना चाहते हैं उनको तो वो दिख रहे हैं। दूसरी कैटेगरी जो है ना वो है मोटिवेशन के सुल्तान। ऐसी कैटेगरी है कि ऐसे ऐसे पोस्टर लगाएंगे कि कहेगा बंदा वाह यार ये क्या मोटिवेटर है यार, यार ये तो छा गया यार, इसकी पोस्ट देख के तो मैं कहता हूँ मोटिवेशन हो जाती है। लेकिन एक्चुअल ज़िंदगी में वो अपनों को डीमोटिवेट कर रहे होंगे, अपनों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे। एक सच्चा वाक़या आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपके पास भी एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, मैंने उनके साथ कुछ अर्सा काम किया, उनके साथ रहा, उनके साथ मैंने देखा कि क्या है। अल्लाह की कसम एक्चुअल ज़िंदगी में वो जो हैं वो सोशल मीडिया पे वो नहीं है, लिटरली वो नहीं है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, आपको समझ आएगी कि यार ये हसन रज़ा क्या कह रहा है सोशल मीडिया। वो मेरे पास आते हैं और आप नाम नहीं ले रहे, मुझे बताएं तो सही वो कौन है जो मेरे पास आते हैं। और वो एक्चुअली उनको पता चल जाएगा कि वो कौन है। उनको पता चलने का क्या फायदा, हमें पता चलना चाहिए ना कि वो मोटिवेशन स्पीकर नहीं है। जिन्होंने मोटिवेशन की बुनियाद रखी है। आप बुनियाद नहीं, आप उनका नाम बताएं। नाम नहीं मैं लेना चाहता। ये क्या बात कर रहे हैं आप? और मैं आपको बताता हूँ ये क्या बात हुई। नहीं मैं आपको बताता हूँ, आपको बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मैं आपको बताता हूँ, आते भी हैं। अब होता बड़े स्पीकर हैं मगर नाम नहीं बता रहे मुझे। देखें ये क्या फायदा, भाईजान देख लें। नईमा जी जा रही, मैं उनको बाय बाय भी कर रही थी साथ साथ, मगर खुदा के लिए नाम भी बता दें आप हमें। नहीं मैं पहले हम स्टोरी सुन लेते फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। अच्छा देखें, तो मुझे ज्यादा मजा आएगा अगर आप नाम पहले बताएंगे। पहले आपको ना पहले बताता हूँ कि क्या और मुझे है, पता होना चाहिए कि कौन ऐसे मोटिवेशनल आ गई समझ। अच्छा उनको आ गई है। अक्सर जो है ना वो टॉक जो है ना वो करते हैं, आंखें बताते हैं कि जी मोटिवेशन ऐसी होनी चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। अब मैंने जब उनके साथ काम किया मैंने देखा कि यार इनके पर्सनल लाइफ में तो खुद बड़े मसले मसाइल हैं, खुद बड़े इश्यूज़ हैं। अच्छा वो लोगों को कह रहे हैं कि डिप्रेशन कम करो, चीज़ें कम करो, खुद जो है वो डिप्रेशन की गोलियाँ खा रही हैं, खुद जो है वो खुद मेडिकेशन पे हैं। वो कह रही हैं कि जी जो इन्वायरमेंट है, आप वर्क लाइफ बैलेंस ऐसे होनी चाहिए, खुद की वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब है। अच्छा फिर वो एम्प्लॉयज़ को कह रही हैं कि यार हर जगह आप बंदे रखें, उनको आपने ये फैसिलिटेट करना है, उनको आपने ये चीज़ें देनी है, लेकिन खुद कुछ नहीं कर रहे, खुद कुछ नहीं दे रहे। अब वो बात कर रहे हैं, आप ही के शो पे मैंने देखा उनको, तो एक बात कर रही हैं कि जी जो शादी है ना वो नहीं कर रहे थे। तो आपके अच्छा थे जो अब मेरे शो पे आना
अच्छा कर रहे थे, तो वो कहते थे, हम आपको जो आपने मुझे टॉपिक दिया था ना कि हसन रज़ा देखो एक्चुअल लाइफ जो है ना ज़िंदगी में वो लोगों की कुछ और होती है, अब कुछ और है। अब वो कह रही हैं कि जी शादियाँ जो है ना उस पर बड़ी प्रॉब्लम होती है, बंदे को एक ही शादी करनी चाहिए। 2 शादियाँ क्यों हुई? हमें आके कहते होते थे कि यार देखो मैं फंस गया हूँ यार, मेरी ज़िंदगी में ये हो गया है, एक्चुअल में ये है। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि लाइफ में जो लोग सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं एक्चुअल ज़िंदगी में वो नहीं है। जो हमारे फॉलोअर्स हमें देखते हैं ना, जो आप लोगों को देवता समझ बैठते हैं, आप लोगों को ये समझ बैठते हैं कि यार ये हमारे हीरो हैं, एक्चुअल ज़िंदगी में वो ज़ीरो हैं, ज़ीरो। अगर आप उनकी ज़िंदगी से सोशल मीडिया क्रॉस कर देना तो वो लोग कुछ भी नहीं होंगे। तो प्लीज़ ये जो मोटिवेशनल के सुल्तान बने बैठे हैं ना ज़िंदगी में, जो मोटिवेशन देते हैं, कहते हैं, एक्चुअल ज़िंदगी में आप उनके साथ काम करके देखें, आप उनके साथ जब रहेंगे आपको उनके साथ अंदाज़ा होगा कि यार वो लोग कैसे हैं, ऐसे जहरीले हैं। अच्छा वो साहब अक्सर टॉक्सिसिटी का जिक्र करते हैं कि जी टॉक्सिक बड़ी जी टॉक्सिक एनवायरनमेंट है जी, बड़ी रिलेशनशिप बड़ी टॉक्सिक है, और ऐसे झटके भी देते हैं, टॉक्सिक होना चाहिए। तो वो जब झटके देते हैं ना टॉक्सिक, तो उनकी अपनी जिंदगी में फिजा इतनी टॉक्सिसिटी है, आप उनके किसी एम्प्लॉय से पूछ लें कि वहाँ का एनवायरनमेंट कहेगा, वो भी कहेगा टॉक्सिक, ऐसे झटके दे के बता रहा होगा कि यार बड़ा टॉक्सिक है, क्योंकि वो हर उनकी ट्रेनिंग में, हर उनकी चीज़ों में टॉक्सिसिटी हो रही हो। अच्छा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। कुछ साइंस मुझे मिलना शुरू हो गए मगर मुझे फिर भी जज करना पड़ेगा कि ये है कौन। ब्रेक के बाद अब हम यूट्यूबर्स के हवाले से ज़रा बात करते हैं। व्लॉगिंग हो गई, ठीक है, और रोस्टिंग, डबल मीनिंग बातें, जूम आईने बातें, ये कौन लोग हैं जो इस तरह से आ गए हैं और इनको स्क्रीन मिल गई, इस तरह फेमस होना चाह रहे हैं? क्या कमाल आपने बात की। एक हमारे बहुत बड़े यूट्यूबर हैं रजब भट्ट साहब, जिनका मैं नाम ले लेता हूँ। तो एक दफ़ा हमें किसी इवेंट पे चले गए। अच्छा मैंने कभी ज़िंदगी में रजब भट्ट को देखा नहीं, ना मैं जानता उनको। तो हमारी, क्योंकि हम लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स, हम एज कॉर्पोरेट की कम्युनिटी है तो हम अलग हैं, तो हम लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स इकट्ठे हो गए। अच्छा जब हम इकट्ठे हुए तो अब मैं वहाँ पर गए तो यहाँ पर रजब भट्ट साहब भी जो ना आए हुए थे। तो मैंने तो देखा नहीं, मुझे नहीं पता ये कौन है। तो हम लोग सारे लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स इकट्ठे थे, ये भी साथ में कहीं खड़े थे। तो वो जिसने हमें बुलाया था ना, तो मैंने उसको कहा यार ये रजब भट्ट कौन है। अब मुझे क्या पता, ये स्टार आज से कोई 2-3 साल पहले की बात है, ये बन चुके हुए थे। तो अब ये साहब साथ खड़े थे हमारे उस टाइम। तो इन्होंने ऐसे मेरी तरफ देखा और मैंने भी ऐसे देखा, हमारी नज़रें मिली, एक दूसरे को हमने देखा। इन्होंने नीचे से ऊपर तक देखा, मैंने भी नीचे से ऊपर तक देखा। मैंने कहा पता नहीं यार ये कौन है, बिल्कुल आम सा लड़का, ये क्या है। तो वो लड़की ना जो हमें लेके आई हुई थी उस इवेंट पे, उसने कहा हसन भाई क्या बात करें, ये रजब भट्ट हैं। तो जब रजब भट्ट से मेरी बात हुई, पहली दफ़ा मैं ज़िंदगी में मिल रहा, तो उनका एक स्टेटमेंट था उस टाइम पर उन्होंने दिया। तो वो कहते कि यार सर आपका कसूर नहीं है, असल में ना हमें पढ़े लिखे लोग नहीं देखते हैं। मैंने कहा यार मेरा बेटा आपका बड़ा फ़ैन है, आप उनको गाड़ियाँ दिखाते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं, दिखाते आप हैं, करते आप हैं, भरनी हमें पड़ती हैं। सारा दिन वो हमें जाके ये कहता है कि वो देखें जी वो फ़लाँ मोटर है, वो फ़लाँ है, वो ये है, हमें गाड़ियाँ लेके दें। हमें देखो बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता, चीज़ें नई चीज़ें चल रही होती, लेकिन सोशल मीडिया पे। अच्छा अब मसला ये है कि जैसे ये यूट्यूबर हैं, बाकी हैं, क्या एक्चुअल ज़िंदगी में ये वैसे हैं? नहीं, एक्चुअल ज़िंदगी में ये वैसे नहीं है। कई लोगों ने रेंटेड गाड़ियाँ ली होती हैं, रेंट पे गाड़ी लेने के बाद वो अपने आप को वैसा दिखा रहे होते हैं, करा रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल ज़िंदगी में ये वैसे नहीं मगर है। समटाइम्स कंटेंट भी तो चाहिए होता है ना। एक चीज़ है जैसे अब आप रजब भट्ट की एग्जांपल दे रहे हैं, उसको भी तो कंटेंट चाहिए है, उसने कोई कंटेंट प्रोड्यूस करना है। अगर कोई रेंटल गाड़ी लेके किसी चीज़ के ऊपर कोई कंटेंट बना रहा है, उसमें कोई बुराई तो नहीं है ऐसे मतलब। लेकिन उस कंटेंट से क्या मिल रहा है, आप क्या सीख रहे हैं उस कंटेंट से, वो बताइए ना। लर्निंग क्या है, मतलब मैं और आप बैठे हैं और हमारे बच्चे बैठे हैं, ठीक है, तफरी के लिए देख रहे हैं तो ठीक है यार, एक दफ़ा देखा, 2 दफ़ा देखा, वो एडिक्ट हो चुके हैं, एडिक्शन हो चुकी है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे अब आपने ये बात की, मैं ये कहता हूँ कि जैसे हमारे जो वीलॉगिंग है, कॉर्पोरेट वीलॉगिंग, आप हमारे हमसाया ममालिक देखें, बाकी लोग देखें, CEOs जाते हैं, वो ट्रैवल करते हैं, वो दिखाते हैं यार कि हमारा ऑफिस का एनवायरनमेंट है, मैं वहाँ चाइना जा रहा हूँ, मैं जापान जा रहा हूँ, ये हमारा ट्रैवल है। ऐसा कंटेंट आपको कहाँ नज़र आया सोशल मीडिया पे? मुझे और आपके जो मतलब हमारे जो बच्चे हैं उनको पता है कि यार वो फ़लाँ जो कंपनी है उसका CEO कौन है? आपको पता है वो फ़लाँ जो हमारा रोल मॉडल है, हीरो है, जो कॉर्पोरेट का हीरो है, ये बाकी ओवरऑल हीरो है, वो कौन है? वो किसको जाके देखते हैं? ये जो 2 नंबर मोटिवेशनल स्पीकर हैं या बाकी लोग जो हैं जो बैठे हुए हैं, जो इन जैसे यूट्यूबर हैं, वो उनके लिए वो हीरो बन गए हैं।
ठीक है वो अपना कंटेंट कर रहे हैं, वो चीज़ें करते रहें, देखते रहें, लेकिन आपने ये देखना है कि लर्निंग आउटकम्स क्या है। अगर वो आपका बच्चा बड़ा होके वो ही यूट्यूबर बनना चाहता है जो कि ये यूट्यूबर नज़र आ रहे हैं, तो माजरत के साथ आई एम वेरी सॉरी टू से कि फिर उसकी कोई लाइफ नहीं होगी ना। अच्छा देखिए, ये जो बच्चे आ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्या ये पढ़े लिखे हैं? बताइए।